Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing CSIR NET 30 November 2020 exam Markov chain questions. The first question is, let x and n greater than equal to 0 is a Markov chain with state space 1, 2, 3, 4, 5. यानी हमें उन्होंने स्टेट स्पेस गिवन है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी आई जे, जैसे हम मैट्रिक्स लेते थे लीनियर अलजेब्रा में तो कंपैक्ट फॉर्म में डिफाइंड कर देते थे कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई माइनस जे लेस देन 1 के लिए, तो ये होती थी कंपैक्ट फॉर्म। फिर इसको ओपन करके हम मैट्रिक्स बना लेते थे। सिमिलर वे में उसने यहाँ हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है पी आई जे, आई और जे लाइज बिटवीन 1 एंड 5 गिवन बाय कि P11 की जो वैल्यू है वो 1/2, P12 की वैल्यू 0, P13 की वैल्यू 0 एंड P14 की वैल्यू 0 एंड P15 की वैल्यू 1/2। तो जो इसका डायग्राम बनेगा उसमें प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी वो होगी 1/2, पॉसिबिलिटी 1 से 2 पर जाने की 0, पॉसिबिलिटी 1 से 3 पे जाने की 0, पॉसिबिलिटी 1 से 4 पे जाने की 0 एंड पॉसिबिलिटी 1 से 5 पर जाने की 1/2। सिमिलर P21, P22, P23, P24 एंड P25 यहाँ पर डिफाइंड है। यानी जो P21 है 2 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी 0 गिवन है, P22 यानी 2 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1, P23 यानी 2 से 3 पर जाने की पॉसिबिलिटी। हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे उसमें हम कुछ ऐसे ले लेंगे, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया एंड 3 ले लिया एंड 4 एंड 5, जितने क्रॉस जितने की हमारे पास मैट्रिक्स होती है। तो उसने बोला 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी, तो ऐसे साइन डालकर हम लिख देंगे 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/2। 1 से 2 पर जा नहीं सकते, 0 पॉसिबिलिटी, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 पर जाने की पॉसिबिलिटी। तो बस ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो ऐसे करके हम अपना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखें तो P 2 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी 0, 2 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1 एंड बाकी सारी 0 है ये। अब P32 यहाँ से अगर हम देखें 3 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी, तो हम ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद है 4 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी ये है 1/2, 4 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी ये भी 1/5 और 4 से 3 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/5, 4 से 4 पर 1/5। तो ऐसे करके हम अपना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद पूछा हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, स्टेट्स 2 एंड 3 आर एब्जॉर्विंग। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि कोई भी स्टेट्स हैं वो एब्जॉर्विंग कब होते हैं। स्टेट 3 इज रेकरेंट, कि वो रेकरेंट कब होते हैं। उसके बाद ये होती है हमारी क्लास कि 1, 5 फॉर्म अ रेकरेंट क्लास, की जो क्लास निकालते हैं हम 1 और 5 की क्या हमारी सेम क्लास होंगी। उसके बाद आता है स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम एब्जॉर्विंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर रेकरेंट की एंड देन ट्रांसिएंट की और सेम क्लास की। तो यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है एब्जॉर्विंग स्टेट की। अ स्टेट आई इज कॉल्ड एब्जॉर्विंग स्टेट इफ एंड ओनली PII इज इक्वल टू 1, यानी I से I पर जाने की पॉसिबिलिटी इन 1 स्टेप इज इक्वल टू 1, कि उस स्टेट को हम ऑब्जर्विंग स्टेट बोलें, एब्जर्विंग स्टेट बोलेंगे जहां पर PII इज इक्वल टू 1 आए हमारा। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है रेकरेंट स्टेट क्या होती है। रेकरेंट मीन्स होता है रिटर्निंग टू दैट स्टेट इज श्योर, कि अगर हम उस स्टेट से कहीं घूम के आ रहे हैं तो उस स्टेट पर मान लेते हैं कि ये 2 हो गया हमारा और ये 3 स्टेट होगी, तो अगर हम 2 पर जा रहे हैं तो 2 पर वापिस आने की अगर पॉसिबिलिटी श्योर हो तो हम बोलते हैं कि 2 हमारी रेकरेंट स्टेट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसिएंट मीन। ट्रांसिएंट मीन क्या होता है, जैसे यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया एंड 3 ले लिया, तो हम 1 से 3 पे चले गए एंड 2 से 3 पे चले गए, लेकिन 3 से वापस 1 पर नहीं जा रहे, तो इसका मतलब जो हमारी 1 है वो
ट्रांसिएंट स्टेट है, क्योंकि जो रिटर्न टू दैट स्टेट इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि हम 1 पर वापस आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। अगर यहाँ से हम ऐसे इस गोल चक्कर को घुमाते कि हाँ 1 से तो 2 पे जा रहे हैं एंड 2 से 3 पे एंड 3 से 1 पे, तो फिर तो हमारी 1 हो जाती रेकरेंट स्टेट, क्योंकि यहाँ पर आना हमारा श्योर हो जाता। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि 3 से आगे हमें नहीं पता कहाँ जाएंगे, जैसे 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, कि 1 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी तो 1 है एंड 2 से 3 पर आने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन 3 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इट मीन्स 1 हमारी ट्रांसिएंट स्टेट होगी। अब उन्होंने हमें स्टेट स्पेस गिवन था, स्टेट स्पेस S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये हमारा स्टेट स्पेस हो गया। गिवन मैट्रिक्स है पी आई जे इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1/2, यानी P11 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/2 0 0 0 1/2। तो अब हमारे पास एक और आता है कि अगर हमारे पास रोज ऑफ सम कि जो सम होता है रोज के हर एक एलिमेंट को अगर हम ऐड कर दें और वो हमारे पास 1 आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते थे हम स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास कॉलम्स का सम भी 1 आना स्टार्ट हो जाए तब हम बोलते हैं मैट्रिक्स को डबल स्टोचैस्टिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें P11 यानी 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी वो क्या है मेरी 1/2। अब नेक्स्ट है P1 से 5 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/2 एंड 2 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1, ऐसे बना लिया मैंने। उसके बाद अगर देखें तो P3 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी, ये देखो 3 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1 होगी। नेक्स्ट अगर देखें 4 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी 4 से 1 पर ये रहा 1/5 होगी। उसके बाद 4 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी ये भी 1/5 होगी एंड 4 से 3 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/5, 4 से 5 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/5। तो ऐसे करके हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तैयार हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑब्जर्विंग स्टेट पढ़ा था कि अगर हमारे पास उन्होंने ऑप्शन में पूछा क्या हमारा जो 1 एंड 3 है वो दोनों के दोनों ऑब्जर्विंग स्टेट होंगे, नहीं जो 2 एंड 3 है वो हमारे दोनों के दोनों ऑब्जर्विंग स्टेट होंगे। तो यानी इसके लिए हमें ये देखना होगा कि P22 भी 1 आए और P33 भी हमारा 1 आए। तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें P22 तो हमारा 1 गिवन है, लेकिन P33 हमारा 0 के इक्वल गिवन है, तो इट मीन्स 2 तो हमारी ऑब्जर्विंग स्टेट है लेकिन 3 हमारी ऑब्जर्विंग स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि स्टेट 2 इज ऑब्जर्विंग स्टेट बट स्टेट 3 इज नॉट ऑब्जर्विंग स्टेट। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि स्टेट 2 एंड 3 आर ऑब्जर्विंग, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं स्टेट 3 इज रेकरेंट। रेकरेंट का मतलब क्या कि 3 पर आना वापस पॉसिबल हो, लेकिन अगर हम यहाँ से सोचें एक बार हम 3 से 2 पे चले गए, तो अगर हम 2 से वापस 4 पर आ पाते और फिर 4 से हम 3 पर, तब मैं बोल सकती थी कि हाँ 3 मेरी रेकरेंट स्टेट है। लेकिन यहाँ तो 2 से वापस आना ही पॉसिबल नहीं है 4 के पास, और 4 पर आएंगे तभी तो 3 पर जाएंगे। तो इस वजह से जो हमारी स्टेट 3 है वो हमारी रेकरेंट स्टेट नहीं है। सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हमें बोला गया स्टेट 1 एंड 5 आर रेकरेंट। जो हमारी क्लास है क्लास ऑफ, अब यहाँ से देखें 5 और 1 की क्लास, 1 की क्लास में क्या आ रहा है, 1 कहाँ जा रहा है, 1 5 पे जा रहा है, तो 1 की क्लास में क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, C ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। और 5 कहाँ से जा रहा है 1 पर जा रहा है, तो यहाँ से 1 आ गया। और ऐसे ही C ऑफ 5 देखूँ तो 5 1 पर जा रहा है और 1 5 पर जा रहा है, तो इन दोनों की सेम क्लास होगी। तो इट मीन्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में बोला है स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब क्या है, एक बार अगर मैं 3 पे चली गई तो 3 से वापस 4 पर नहीं आ सकते, तो ये तो सही बात है क्योंकि 2 से 4 पर आने का कोई भी वे नहीं है, तो स्टेट 4 हमारी ट्रांसिएंट होगी। तो यहाँ से हमारा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया और फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग हो गया। ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड सही हो गया एंड फोर्थ भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 4.75 मार्क्स में जो 30 नवंबर को तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था
कंसिडर अ मार्कोव चेन ऑन अ फाइनाइट स्टेट स्पेस। उन्होंने हमें स्टेट स्पेस नहीं गिवन है, हम खुद से कुछ भी लेंगे, हमारी मर्जी है, कोई भी फाइनाइट ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 ले लिया। सपोज दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज सच दैट द ट्रांसपोज ऑफ P इज आल्सो अ स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स होती है उसके जो रोज होते हैं उनका सम 1 होता है। तो मैं ये मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ये दिस। तो इसका जो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर ये पी मैट्रिक्स है तो पी ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ से 0 1 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0 1। तो इनके भी रोज का सम क्या है 1। तो ये मैट्रिक्स भी मेरी स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हुआ मैं ये मैट्रिक्स लेके काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नेसेसरली ट्रू। ऑल स्टेट्स हैव द सेम पीरियड। क्या सभी स्टेट्स के पास सेम पीरियड होगा। The chains admits at most one stationary distribution. All states are recurrent, यानी हर एक स्टेट पर वापिस आना पॉसिबल हो। At least one state has a period 1। तो अब एक एक ऑप्शन करके हम चेक करते हैं। हमने क्या किया, जो फाइनाइट स्टेट स्पेस कंसीडर करना था वो ले लिया S इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो जो हमारी P है वो उसमें क्या देखना था कि जो रोज का सम है वो 1 आना चाहिए, और अगर ट्रांसपोज करें तब भी 1 आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का चाहे आप ट्रांसपोज लो और चाहे P मैट्रिक्स रखो, तो इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हमारी स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स रहेगी। तो यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जब हम बनाएंगे यहाँ से, तो वो हमारे पास आएगा 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी वो क्या है 0, एंड 1 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी ये रही 1। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, ऐसे लिखते हैं, देखो हम स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया एंड 3 लिख लिया। स्टेट स्पेस में जितने एलिमेंट होते हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं। फिर मैट्रिक्स की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे 1 से 1 पर जाने की पॉसिबिलिटी 0, 1 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1, तो ऐसे डाल दिया। अब 1 से 3 पर जाने की पॉसिबिलिटी 0 एंड 2 से 1 पर आने की पॉसिबिलिटी 1 होगी, यहाँ पे डाल दिया। अब 3 से 3 पर जाने की पॉसिबिलिटी ये होगी हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ट्रांजिशन डायग्राम तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं पीरियड क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि पीरियड पूछा है। पीरियड ऑफ अ स्टेट P लैम्डा आई इज इक्वल टू डी आई। इसको डिनोट करते हैं पीरियड, किसी भी स्टेट का पीरियड हम ऐसे डिनोट करते हैं लैम्डा आई से या फिर डी आई से। इज इक्वल टू GCD ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड PII, यानी I से I पर n स्टेप्स में आने की पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन 0। ये होता है हमारा पीरियड ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट आता है इररिड्यूसिबल चेन। इफ ऑल दी स्टेट्स आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर देन मार्कोव चेन इज इररिड्यूसिबल। अगर हर एक चेन एक दूसरे के साथ यानी 1 2 3, यानी 1 से 2 पर जाना पॉसिबल, 2 से 3 पर एंड 3 से 1 पर और 1 से वापस 3 पर और यहाँ से ऐसे, तो हर एक स्टेट में आना जाना पॉसिबल है, कम्युनिकेट कर रही है, तो फिर वो जो हमारी चेन होगी वो होगी इररिड्यूसिबल। अदरवाइज क्या होगी, वो रिड्यूसिबल। अब फाइनाइट रिड्यूसिबल, अब एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि कोई भी फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन है एडमिट्स इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो ऑप्शन हमारा देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन रखती है, तो वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो पीरियड निकालना था वो है लैम्डा 1 GCD ऑफ 2 4 दिस। सो 1 से 1 पर आने की 1 से 1 पर 2 स्टेप्स में आने की पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8, तो इनका GCD क्या आ जाएगा 2। अब लैम्डा 2 की बात करें, सो 2 से 2 पर 2 स्टेप्स में आने की 2 4 6 8, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। लैम्डा 3 की बात करें, 3 से 3 पर आने की पॉसिबिलिटी इन 1 स्टेप, तो ये 1 2 3 4, तो इसमें GCD 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला था कि ऑल स्टेट्स हैव द सेम पीरियड, लेकिन यहाँ से हमने देखा कि 1 और 2 का तो सेम था पीरियड, लेकिन 3 का अलग आ गया, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट उसने बोला था कि कोई भी फाइनाइट रिड्यूसिबल चेन है उसके पास फाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, लेकिन हमने तो रिजल्ट पढ़ा कि कोई भी फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन होती है वो एडमिट्स करते हैं इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे, तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को भी गलत प्रूव कर दिए थर्ड को, तो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने
ऑप्शन 4 के लिए ले लिया S इजिकल टू स्टेट स्पेस 1,2। तो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप से बना ली, 0 1 एंड 1 0, 1 से 2 पर जाने की, तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से बनेगा, 1 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1 एंड 2 से 1 पर आने की पॉसिबिलिटी 1। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 2 4 6 2 आ जाएगा, एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 2 4 6, ये भी 2 आ जाएगा। तो वहां उसने बोला था ऑप्शन में, जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें ये गिवन था कि एट लीस्ट वन स्टेट हैज अ पीरियड 1, लेकिन मेरे पास तो दोनों के दोनों स्टेट ऐसे आ गए जिनका जो पीरियड है लैम्डा 1 वो भी 2 के इक्वल है और लैम्डा 2 उसका भी पीरियड 2 के इक्वल है, लेकिन उसने बोला था एट लीस्ट वन स्टेट हैज अ पीरियड 1। लेकिन यहाँ तो हमने देख लिया कि इन दोनों में से किसी के पास भी स्टेट पीरियड 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके उस क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।